हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर दूर दूर तक फैली थी। वहीं एकांत में भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उनका मस्तक गंगाजल से शीतल था, जटाओं से बहती गंगा संसार को जीवन दे रही थी और शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। वे अपनी ही धुन में लीन थे, संसार से पूरी तरह निर्लिप्त। इसी हिमालय में देवी पार्वती भी निवास करती थीं। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थीं ताकि भगवान शिव को पा सकें। उनका मन पूरी तरह शिव में रम चुका था। हर दिन वे शिव के पास जाती, उन्हें प्रणाम करती, लेकिन शिव की दुनिया अलग थी। वे वैराग्य में थे, किसी भी सांसारिक मोह से परे। पार्वती ने सोचा, क्या महादेव भी प्रेम को वैसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे हम नश्वर प्राणी? क्या वे मेरी भक्ति को सिर्फ तपस्या के रूप में देखते हैं, या उनके हृदय में भी मेरे लिए कोई भावना जन्म ले सकती है? पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई। वे महादेव की परीक्षा लेना चाहती थीं। उन्होंने अपनी शक्ति से एक साधारण ग्वालिन का रूप धारण किया। अब वे एक सुंदर ग्रामीण युवती लग रही थी, सिर पर दूध से भरा मटका रखा, साधारण वस्त्र पहने, बिल्कुल एक आम स्त्री की तरह। वे शिव के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, महादेव, मैं दूर के एक गांव से आई हूं। मैं यहां से गुजर रही थी और देखा कि आप अकेले ध्यानमग्न बैठे हैं। क्या मैं आपको दूध अर्पित कर सकती हूं? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वे उस ग्वालिन को देखकर शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं केवल भस्म से तृप्त हूं। मुझे दूध की आवश्यकता नहीं। पर ग्वालिन बनी पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन महादेव, क्या आप मेरा सत्कार नहीं करेंगे? मैंने बहुत श्रद्धा से ये दूध निकाला है। शिव ने ध्यान से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे ये कोई साधारण ग्वालिन नहीं हो सकती। वे बोले, मैं सभी के प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करता हूँ, लेकिन बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में एक अनोखी ज्योति है। ग्वालिन बनी पार्वती ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं बस एक स्त्री हूँ जो आपके तप और ज्ञान से प्रभावित हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी प्रेम को महसूस कर सकते हैं? शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से बोले, हे देवी, मैं प्रेम को भली भांति समझता हूँ, पर मेरा प्रेम सांसारिक नहीं है। मैं संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करता हूँ, लेकिन मोह और आसक्ति से दूर हूँ। ग्वालिन बनी पार्वती ने फिर पूछा, तो क्या प्रेम में आसक्ति का होना जरूरी है? क्या प्रेम और भक्ति में कोई फर्क नहीं? शिव ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम और भक्ति एक ही होते हैं, जब तक वे निस्वार्थ हों। अगर तुम्हारा प्रेम भक्ति का रूप है तो वह अमर है, लेकिन अगर वह सिर्फ आकर्षण है तो वह नश्वर है। ये सुनकर पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गई और बोली, महादेव, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या आप भी प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने जाना कि आप प्रेम के सबसे उच्च रूप को धारण करते हैं, वह प्रेम जो समर्पण और त्याग से बना है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम ही मेरे प्रेम का स्वरूप हो। मैं जब ध्यान में होता हूँ तब भी तुम मेरे भीतर विद्यमान रहती हो। पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम वही होता है जो समर्पण और त्याग से भरा हो, जिसमें कोई अपेक्षा न हो, केवल भक्ति और श्रद्धा हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम सिर्फ आकर्षण या सांसारिक मोह नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति से जुड़ा होता है। शिव और पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रेम का प्रतीक था। सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है, उसमें कोई शर्तें नहीं होती। यही शिव और पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तभी वह अमर बनता है।